जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, बोलो नारायण स्वामी जी की जय। भक्तों, चल दिए एक बार फिर से हम श्री कैची धाम के लिए। आज फिर से तैयारी की है कैची धाम का, बाबा जी का आया है बुलावा और हम चल दिए अपने बाबा जी के धाम श्री कैची धाम। टाइम लगभग, और ये किलोमीटर कम से कम 800-900 किलोमीटर की जर्नी रहती है कुल, काकड़ी घाट वगैरह सब कुछ मिला के। और ये सुबह के टाइम द्वारका से हल्का हल्का उजाला होता हुआ, कैमरे में ज़्यादा उजाला नज़र आ रहा है, वैसे इतना उजाला था नहीं उस टाइम। और ये हम दिल्ली को अलविदा करते हुए अक्षरधाम के सामने से जाते हुए, क्योंकि जब हम अक्षरधाम के पास आते हैं तभी ट्रैफिक से निजात मिलती है दिल्ली में, नहीं तो ट्रैफिक बहुत होता है। बहुत ही सुंदर मंदिर अक्षरधाम दिल्ली का। कभी आप दिल्ली आइए, दिल्ली से बाहर और वाले जो हमारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो अक्षरधाम ज़रूर देखना। बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाया है अक्षरधाम, ये दिल्ली में। ये आपको बिल्कुल गाज़ियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे है। गाज़ियाबाद भी जो आए वो भी यहाँ आ सकता है, अक्षरधाम पास ही है। और बोर्ड पे दिखा रहा रुद्रपुर 192 किलोमीटर, तो हम रुद्रपुर होकर ही जाएंगे, क्योंकि और सारे रास्ते, बाजपुर वाला रास्ता हो गया, काशीपुर वाला रास्ता हो गया, इन सब रास्तों से अच्छे रास्ते हैं रामपुर होते हुए, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से आप रुद्रपुर, रुद्रपुर से हल्द्वानी। अब यहाँ से मुरादाबाद रह गया 114 किलोमीटर, और नैनीताल दिखा रहा है 248, यानी 250 किलोमीटर के आसपास करीब नैनीताल है। यानी भवाली भी इतना ही है जितना नैनीताल है यहाँ से। और ये हरे हरे खेत नज़र आ गए, तो इसका मतलब हम हापुड़ के आसपास कहीं पर हैं। ये हम हापुड़ के आसपास ही हैं कहीं। बहुत सुकून वाले यहाँ रास्ता रहता है हापुड़ के आसपास, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता इतना यहाँ पर। हापुड़ से लेकर मुरादाबाद जब आने लगता है तब ट्रैफिक मिलता है थोड़ा। और ये गंगा जी को पार करते हुए, आते हुए भी गंगा जी को पार करते हुए और जाते हुए भी गंगा जी को नमस्ते करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए निकलते हैं हम। और हमेशा गंगा माँ से एक ही अरदास लगाते हैं कि मम्मा माँ हमें भी बुला लो हरिद्वार। हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश। और हरिद्वार का मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा। हम भी स्नान करें वहाँ पर आके, क्योंकि हरिद्वार तो देखो 2 मीनिंग निकलते हैं हरिद्वार जाने के, तो एक अशुभ होता है, एक शुभ होता है। तो इसीलिए ऋषिकेश बुला लो माँ हमें भी। काफ़ी दिनों से हम नहीं जा पाए ऋषिकेश हरिद्वार में। काफ़ी दिनों के बाद जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अब ये कैमरा दरअसल मेरे मित्र हैं बाबा जी के भगत भाटी जी, उन्होंने पकड़ रखा है। और ये हम रुके अपने फेवरेट जो आता है अमरोहा के आसपास, गजरोला पार करके पहले हम गए मोगा में। और मोगा में आपको पता ही है सारी पंजाबी डिश मिलती हैं, लहसुन प्याज वाली। लहसुन प्याज तो चलो कोई बात नहीं, बाहर तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है, पर यहाँ साउथ इंडियन नहीं था और मन था साउथ इंडियन का। हालांकि मन बाद में पलट गया, पर यहाँ से हम इसके बराबर में ही था बीकानेर चले गए थे, और वहाँ हमने लिए छोले भटूरे देखकर मन पलट गया साउथ इंडियन खाने से। और ये भयंकर आग लगी हुई थी अमरोहा और मुरादाबाद के आसपास कहीं, ये नीचे कहीं किसी व्हीकल में आग लगी हुई थी, उनके नीचे।
गर्मियों के समय बहुत ही अपने व्हीकल को थोड़ा चेक करते रहें, कूलेंट वगैरह इसका निकलने से पहले कहीं भी आप जाएं कूलेंट वगैरह ज़रूर चेक करें। इंजन ऑयल, कूलेंट सर्विस के और मैकेनिकों के भरोसे नहीं, खुद भी चेक करें, ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि पूरी सीज़न एसी से गाड़ी चलती है। और ये एक एक्सीडेंट हो रखा था रोड पर, जिसके कारण जाम लगा हुआ था। और ये मुरादाबाद वाला टोल पे भी काफ़ी समय लगता है। टोल टैक्स ये आपने कर तो दिए हैं, पर जितना पैसे देकर हम पहले निकल जाते थे, और टोल टैक्स पे एक भी आदमी जो बहस करता है आगे बूथ पर जाने के बाद, वो पीछे वालों की तो कुछ सुनता ही नहीं है। आप 20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगाओ, आप गवर्नमेंट के रूल बताओ, वो कोई रूल नहीं मानते। अब यहाँ से 71 किलोमीटर रह गया हल्द्वानी, और ये रामपुरी चाकुल, और गर्मी से हो गए बेहाल। एसी में भी पानी की मात्रा, पानी पीते रहें। और गन्ने का जूस ये हमारे भाटी जी हमारे लिए लेके आए, बहुत बढ़िया गन्ने का जूस। ताज़े गन्ने यहीं होते हैं हल्द्वानी में, रुद्रपुर में अच्छी खेती होती है गन्ने की, बिलासपुर में यह तो गढ़ है गन्नों का। बहुत ही अच्छा जूस था, ताज़ा ताज़ा, पी के तरावट आई। कुछ टाइम हो गया था, 12 बजने वाले थे। और रुद्रपुर की लंबी ट्रैक को पार करते हुए, यहाँ पे जब देखो वन वे ट्रैफिक रहता है, कभी कहीं का रोड रिपेयर होता है, कहीं कहीं का रिपेयर होता है। यानी ये लगा लीजिए आप, यहाँ काम चलता ही रहता है ट्रैक पे, और वन वे रहता ही रहता है, कभी कहीं से कभी कहीं से। गेहूं के खेत, गेहूं शायद अब हो चुके थे, पूरे कटाई हो चुकी थी गेहूं की। और अब रुद्रपुर से निकलते हुए नैनीताल 70 किलोमीटर अब भी रह गया है। रुद्रपुर से नैनीताल 70 किलोमीटर दिखा रहा है वहाँ पर। और यहाँ से हम हो जाएंगे अब राइट, घूम जाएंगे ऐसे ही। ये ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है ट्रैफिक के लिए। इससे भी काफ़ी समस्याएं हल हो गई। अब यहाँ इतना जाम नहीं लगता टी पॉइंट पे, क्योंकि ये टी पॉइंट बन रहा है एक। पंतनगर एयरपोर्ट जाने के लिए सीधा चले जाते हैं, हल्द्वानी के लिए हम लेफ्ट हो जाएंगे। इंडस्ट्री एरिया में गया हुआ सीधा रास्ता, और ये लेफ्ट होके हल्द्वानी की तरफ। और ये सुकून भरा कुछ रास्ता, इस रास्ते को पहले से बहुत अच्छा बनाया गया है, चौड़ा भी किया है इसे, और इसकी रिपेयरिंग भी हुई है काफ़ी। पर इसमें बहुत अच्छा लगता है। पर इसमें एक बात ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही कि हमारे राइट साइड के जो जंगल थे वो पूरे काट के खेत कैसे हो गए। यानी कि हमारे देखते देखते ही पहले दोनों तरफ जंगल थे यहाँ पर, अब एक तरफ खेत हैं, एक तरफ जंगल है। देखिए आप पीछे की तरफ, अब जिनका ये जंगल था उनका एरिया तो चला गया उनके हाथ से, पशु पक्षियों का। अब खेत हो गए, खेत से कुछ दिनों बाद रेजिडेंसी हो जाएगी यहाँ पर। अब काठ गोदाम से ऊपर चढ़ गए हैं, तो एक ब्रेक बनता है
और ब्रेक बनता है कुल्हड़ वाली चाय का, क्योंकि कितनी भी गर्मी हो पर चाय का काम सिर्फ चाय ही करेगी। और ट्रक तो ऐसे भर भर के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर लगातार बहुत होम स्टे और कॉटेज बहुत बन रही हैं ऊपर, तो ट्रक ही ट्रक जाए जा रहे थे बस। पहले इस रूट पे इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई है। 2-3 साल में बहुत फर्क पड़ गया ये। और पहले हम जाएंगे यहाँ से, सबसे पहले जहाँ हम जाते हैं अक्सर, बाबा नीम करोली जी के आश्रम में। और आप बताइए गैस करके कौन से आश्रम में हम पहले जाएंगे, जो जोली कोट से हमारे रास्ते में पड़ेगा। अगर जो हमें अपनी कॉटेज की तरफ जाना होता है तो हम भीमताल से जाते हैं, शॉर्टकट है वो। पर अगर जो हमें भूमिया धारा आश्रम से जाना, बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाना होता है तो हम जोली कोट से जाते हैं। फिर थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ता है रास्ता, पर दर्शन सबसे अच्छे, शुरुआत दर्शनों की वहाँ से करनी चाहिए, धाम की। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, अगर जो आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले भूमियाधार आश्रम के दर्शन करते हुए ही कैची धाम जाएं, क्योंकि वो एक तरह से वो आपके रास्ते में है, कुछ ही किलोमीटर का फर्क पड़ता है। और अगर जो आप भाग्यशाली रहे तो वो दिव्य स्थान, वो रूम भी खुला मिलेगा आपको जहाँ बाबा जी तख्त पे विश्राम करते थे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि देखो, अब कैची धाम में तो बैरियर वगैरह लग गए हैं। अब तख्त के पास बैठने मिलते थे, जो तख्त है बाबा जी का, जहाँ बैठ के बाबा जी सबसे मिलते थे। पर अब ये भूमियाधारा आश्रम में कम से कम हमें उनके पैरों के पास बैठने का मौका मिलता है, अगर जो हमारी किस्मत अच्छी हो और खुल जाए वहाँ के पट तो। नहीं तो फिर बाहर से दर्शन करके हम जाना पड़ता है। कई बार उम्मीद होती है हमें, कई बार हम खाली भी लौट जाते हैं। कई बार बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं, उनके चरणों में बैठ के पूजा अर्चना कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जिस काम के लिए हम आते हैं यहाँ पर। मार्च में मेरे कम से कम 3 चक्कर लग गए थे कैची धाम के, और अप्रैल में, अब लास्ट अप्रैल है ये, तो 26, 27, 28 को मैं रहूँगा यहाँ पर। और अब देखो यहाँ आज दर्शन होते हैं नहीं, भाग्यशाली रहे तो आज ज़रूर अंदर जाने का मौका मिलेगा हमें। भवाली 14 किलोमीटर रह जाता है इस ब्रिज से। पहले आएगा आपका पायलट बाबा जी का मंदिर, बहुत सुंदर यहाँ से झरना बहता है बारिशों में। इस टाइम तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, और इस टाइम जंगलों में आग लगी हुई है जगह जगह। जब हमने ऊपर चढ़ाई शुरू करी तो धुआं ही धुआं था, और आग के कारण ट्रैफिक भी बंद कर रखा था। ये हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं किसी, और आगे आग लगी हुई थी जिसे कंट्रोल कर रहे थे वन विभाग के जो अधिकारी थे, और ये काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। अभी हम जाम में फंसे हुए हैं। मैं आपको आग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब नैनीताल में ऊपर जंगलों में आग लगी हुई थी काफ़ी। ये देखिए, ये आग लगी हुई, और हमारे रास्ते में भी जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, आगे 1 किलोमीटर आगे आग लगी हुई है जंगल में। और ये उसी का धुआं है सारा। ये भी माना जाता है कि वहाँ के जो चराहे हैं वो आग लगा देते हैं ताकि नई घास उग जाए। पुरानी, ये देखिए, ये आग लगी हुई है, इस कारण ट्रैफिक रुका हुआ था यहाँ पर। और आग को थोड़ा साइड करके ट्रैफिक को चलाया गया है। दोनों तरफ आग लगी हुई है क्योंकि हवा से आग बढ़ जाती है काफ़ी।
इस टाइम सारी घास सूखी हुई है नीचे, और ज़रा सी चिंगारी ही बहुत बड़ा काम कर देती है और परेशानी हो जाती है यहाँ के रहने वालों के लिए। अब ये कहते हैं चरवाहे कर देते हैं, या कोई पर्यटक बीड़ी सिगरेट पी के लापरवाही कर देता है तो आग लग जाती है, या फिर अपने ही कारण किसी कारण से आग लग जाती है। ये देखिए धुआं ही धुआं है चारों तरफ नीचे। ऐसा भी मानते हैं कि अप्रैल मई में तो आग लगती है, हर साल लगती है, पर इस बार देख के बड़ा अचंभा हुआ मुझे। इस बार बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। आगे वीडियो में आप देखेंगे मेरे साथ साथ, मैं आपको बहुत जगह दिखाऊंगा। देखो वो लगी हुई 2 जगह पर, ये दूर से कैप्चर नहीं हो पा रही, पर काफ़ी ये धुआं बादल नहीं है, ये आग है, आग का धुआं है। हेलीकॉप्टर से काफ़ी वो कर रहे थे प्रयास आग को बुझाने का। यहाँ भी आग लगी हुई है। ये हम आगे भूमि आधार आश्रम में, और अब मैं कराता हूँ आपको बाबा नीम करोली जी के दर्शन। सुंदर सुंदर फ्रूट लगे हुए हैं ऊपर। ये हमारा वाहन लगा हुआ है, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और चलेंगे भूमि आधार आश्रम में। आपको कराता हूँ बाबा जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन। ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, हालांकि आग के कारण थोड़ी सी गर्मी बरकरार थी। परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली आश्रम भूमि आधार, यहाँ पे ज़रूर माथा टेक के जाएं जब आप कैची धाम जा रहे हैं तो। ये आपके रास्ते में ही पड़ेगा, जोली कोट से रास्ता करता है भवाली की तरफ जो। ये करिए हनुमान जी के दर्शन। और हम बहुत भाग्यशाली रहे कि हमें अंदर दर्शन करने का मौका मिल गया, क्योंकि पुजारी जी आ गए थे थोड़ी देर के लिए। दोपहर का 3 बजे का टाइम था, ये 2-2:30 बजे का। और अब आगे हम अपनी कॉटेज। जय श्री राम। वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे के पार्ट आपको आगे दिखते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज। महाराज लाइक नहीं किया आपने, कर दीजिए, हो सके तो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं। बाकी इस आगे वाले पार्टों में आपको कैची धाम हनुमानगढ़ी के दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम।